अब जब पटोरी से ललकार भरेंगे, हुंकार भरेंगे तो दिल्ली की सत्ता ही रहेगी। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, कल 10 बजे दिन में इतना ही बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। अब साथी अविनाश जी बोलेंगे। साथियों, सहारा इंडिया के द्वारा जो लगातार सहारा जमाकर्ता के साथ छलावा हो रहा है, उसका एक कड़ी अब शुरू हुआ है। ये शुरू इस बात को लेकर के हुआ है कि गुमराह किया जा रहा है कि 10,000 रुपया हम पहली बार किस्त में जो है सो देंगे और उसके एवज में एक घोषणा पत्र लिया जा रहा है। लगातार 2-1.5 वर्षों से पटोरी के अंदर जो एक संघर्ष का आगाज हुआ है सहारा इंडिया के खिलाफ में, कि जो जमाकर्ता के साथ जो छलावा कर रहा है उसके विरोध में जो संघर्ष शुरू हुआ, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि लोग सहारा में पैसा देना बंद कर दिया है और लोग अब उस मांग को लेकर के सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके भी भारत सरकार जहां उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, कार्रवाई के बजाय वो जो है सेटलमेंट करवाने की बात कर रहा है। पिछले अगस्त को ही हम लोगों ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो सिर्फ झंडा फहराना हम लोगों की आजादी की चिन्हासी नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि आज के दौर में भी हमको अगर गुलाम बनाने की साजिश चल रही है तो हमको पुनः जो है सो सड़क को जो है सो जन आंदोलन के रूप में ले जाना होगा और इस सरकार को चुनौती देना होगा। हम अब कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को लगातार शुरू से लेकर के और अभी तक अपने अध्ययन और संघर्ष के बल पर लोगों तक अपनी पहचान बनाने वाले, लोगों को इस मुद्दे को लेकर के समझाने वाले, दिन रात अध्ययन करने वाले सुरजीत श्यामल आवेंगे और उस कल जो इनका आंदोलन है और इस आंदोलन को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं उस मुद्दे पर आप लोगों से बात करेंगे। आप तमाम लोग जहां हैं, जो दुकानदार हैं, इसको एकाग्रता के साथ बातों को सुनेंगे और कल जो 23 अगस्त के दिन इसी जगह से जो हम लोगों का मार्च निकलेगा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष, उस आंदोलन में आप लोग अपना नैतिक समर्थन जो है सो दे और इस आंदोलन का आप लोग हिस्सा बने, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। आइए सुरजीत श्यामल जी अपनी बातों को रखिए। एक ही जगह लाइट रखिएगा। धन्यवाद अविनाश जी। साथियों, जिनका भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा हो, मात्र 5 मिनट समय लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जो सरकार के द्वारा 10,000 रुपया दिया जा रहा है, क्या वो सरकार आपको देना चाहती है या फंसाना चाहती है? 5 मिनट सुनने के बाद आप खुद ही तय कर लीजिएगा। आपको बता दें कि 2015 में आरबीआई ने सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द कर दिया। उस समय मोदी जी की सरकार थी और आपको याद होगा इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मैं भी चौकीदार, लेकिन चौकीदार साहब ने आपको नहीं बताया। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे मोदी जी का एक पुतला आपको दिख रहा होगा। हम विरोध करते हुए इस पुतला को फूटेंगे, क्योंकि जिस चौकीदार को आपने चुना था वो एक तरह से जिंदा ही नहीं है, आपके मामले पे बोलता ही नहीं है, आपका पैसा लूटता रहा और वो देखता रहा। और इसी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि जब पिछले साल हमने आपको बताया कि लाइसेंस इसका रद्द हो गया है और अपील किया तो आप लोगों ने यहाँ केवल पैसा जमा करना नहीं बंद किया, बल्कि पूरे देश में वीडियो के माध्यम से ये मैसेज गया। और चूंकि पीछे से लोग भरोसा करते हैं, इसलिए पूरे देश में सहारा इंडिया के नाम पे जो फर्जीवाड़ा चल रहा था वो बंद हो गया। आप लोगों ने जागरूक होकर के पैसा जमा करना बंद किया। सरकार ने इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। पिछले 1.5 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक एक FIR भी नहीं किया, जबकि आप ये देखिएगा कोई ऑफिसर का एक कुत्ता भी चोरी हो जाता है तो उस पर FIR होता है। अगर आप बैंक से 10 रुपया भी लोन ले लीजिएगा तो आपके घर पे पुलिस चली जाएगी कि भाई उस कंपनी का पैसा तुमने लिया है, लोन लिया है। तो पीछे से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। 24 फरवरी को भी अनुमंडल घेराव किया था, सरकार को लगातार मांग भेज रहे हैं कि गरीबों का पैसा मिलना चाहिए, पूरा पैसा मिलना चाहिए। अभी सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, पूरे देश में आंदोलन गया, तो सरकार ने केवल न इस पे बोला, बल्कि अभी क्या हुआ था, एक दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया था, उसमें लाखों लोगों से कंप्लेन हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार को भिजवाया था, यहाँ कैंप लगा करके भी भिजवाया था। उसी के दबाव में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है
और 5,000 करोड़ आपके लिए लेकर के आती है कि हमारे पास लगातार कंप्लेन आ रहा है 5,000 करोड़ हमको अगर मिल जाएगा सहारा सेवी के रिफंड खाते से तो जो जमा करता है उनको हम पैसा दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया और उस ऑर्डर को अगर जाकर के कोई आदमी पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है बकायादार का पैसा देना है। हमें लगा कि हमारी जीत है, सभी को पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मोदी सरकार के जो अमित शाह जी हैं उन्होंने चालाकी कर दिया। अभी 18 जुलाई को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और उस रिफंड पोर्टल को लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका चाहे 10,000 हो चाहे 10 लाख रुपया हो, हम पहली बार आपको 10,000 ही देंगे। तो क्यों भाई? तो वो ये कह रहे हैं कि अभी जो पोर्टल हमने बनाया है उस पर मात्र 1 करोड़ 7 लाख जमा करता ही क्लेम कर पाएंगे। दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं कि 10 करोड़ जमा करता पूरे देश में है। तो भैया बाकी को आप वंचित क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब समझिए आपके लिए 5 कुर्सी लगा दिया गया और आदमी कितने हैं? 100 आदमी। यही नहीं, 5,000 करोड़ की जो बात है, पूरे देश का सहारा इंडिया ने क्या किया है, सोसाइटी के नाम पे 86,000 करोड़ वसूल लिया है और जिसमें मात्र 5,000 करोड़ देने की बात है। और जो लोग भी पोर्टल पे जाके क्लेम कीजिएगा, पोर्टल पे जाकर के क्लेम कीजिएगा तो 3 पॉइंट का घोषणा है। पॉइंट नंबर 2 के अंतिम लाइन को पढ़िएगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के द्वारा जब तक आपके दावे का भुगतान नहीं होता, मतलब बाकी का पैसा जब तक नहीं मिलता, वे तो कह रहे हैं कि 10,000 देंगे। अब देंगे या नहीं देंगे वो उनकी मर्जी, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ कोई पेपर नहीं आया है। तो बाकी का पैसा जब तक नहीं देंगे तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और बाकी का पैसा कब देंगे ये बात उन्होंने कहीं बताया ही नहीं है। अभी पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है पिछले महीने खुद अमित शाह जी ने, उन्होंने ये कहा है कि पैसा जो है आपको उपलब्धता के आधार पे देंगे। कहने का मतलब हमारे पास उपलब्ध होगा तभी देंगे। तो मतलब ये समझिए ना राधा को 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। हमने लाखों कंप्लेन भिजवाया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, उसमें ये कहा था कि उसको कार्रवाई करके हमारा पैसा दिलाया जाए, क्योंकि उसने फर्जीवाड़ा किया है। क्योंकि सहारा इंडिया जब बंद हो गया तो आपका कागज उसने बदल दिया और कागज आपको सहारा इंडिया के बदले हमारा इंडिया का पकड़ा दिया। तो सभी लोगों से एक बार जानना चाहूंगा और एक बार हाथ खड़ा करके बताइएगा, आपको 10,000 रुपया चाहिए या पूरा पैसा सूद समेत चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। आप लोग का पैसा है, पूरा पैसा चाहिए या 10,000 रुपया चाहिए? तो एक बार हमारे साथ नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, गरीबों का पूरा पैसा सूद समेत वापस करो, गरीबों का पूरा पैसा सूद समेत वापस करो, गरीबों का पूरा पैसा सूद समेत वापस करो, इंकलाब जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, सहारा का सूद समेत पैसा देना होगा, देना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सहारा का सूद समेत पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान, नहीं तो होगा नीलाम, नहीं तो होगा नीलाम, तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।